हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। कई बच्चों की कमेंट आ रहे थे, सर बहुत टाइम हो गया आपका वीडियो नहीं आया। तो बच्चों बता दूं, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए कि मेरे जो स्कूल है उसमें बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जैसे 5वीं 8वीं और ये 10वीं के। तो इनमें मैं थोड़ा व्यस्त था। तो चलिए बिना देर के हुए आज का थंबनेल में आप देख सकते हो, टॉपिक है हमारा सफिक्स के बारे में। ठीक है, आज सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मेरी जो क्लास आई है उनको आप थोड़ा देख लेना, उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इस क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हो बच्चे, कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मेक अ वर्ड, ऐसे क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों आपके लिए। मेक अ वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स। अब इन प्रीफिक्स में से बेटा ये कोई नाम दे देगा, वो आपसे कहेगा आपको एक शब्द बनाना है, एक या दो भी बनवा सकता है। ठीक है, मेक अ वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स, और किसी भी एक प्रीफिक्स का नाम दे देगा, जैसे बाय। बाई शब्द आपको जोड़ना है, बाई। प्री माने पहले, कोई ऐसा शब्द आपको लिखना है यहां पर जिसमें सबसे पहले बाई आता हो, बी आई, बाई। ठीक है, या फिर बोल देगा मिस, इस बाई की जगह क्या कर देगा, मिस। तो मिस का यूज करके आपको शब्द बनाना है। ठीक है, नॉन, री, ir, सेमी, होमो, इनमें से कोई सा भी वो प्रीफिक्स आपको दे सकता है। इस तरीके के बेटा बहुत सारे प्रीफिक्स आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ कॉमन हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। कक्षा 10 और 12वीं का पेपर मैंने देखा है कि क्लास 10th का है ना, उसमें डिस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें किस तरीके से पूछा था बताता हूं आपको। एक शब्द है ऑनेस्ट, सब जानते हो इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों ईमानदार। तो मेक अ या यूज, ऐसे ऑनेस्ट लिख देगा, तो आपसे बोलेगा यूज एप्रोप्रिएट, यूज एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। ऐसे भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको शब्द उसने दे दिया ऑनेस्ट, आपके पास ये लिस्ट है, आपको पहले से पता है कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। तो ऑनेस्ट में कौन सा प्रीफिक्स हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो जब आप अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ते हो, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, तो वहां पर आपको एक शब्द और दिखता होगा, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, तो बेटा जो ऑनेस्ट मेरा शब्द है उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है डिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शब्द बनाना आना चाहिए। कुछ कॉमन प्रीफिक्स मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके समझाने की कोशिश की है। अब इनके अर्थ समझते हैं और एक एक दो दो एग्जाम्पल इनके हम अर्थ सहित आज समझेंगे आज की क्लास में। बेटा एंटी, एंटी का मतलब आपको आना चाहिए। एंटी का मतलब क्या होता है, शब्द तो मिल जाएगा। ठीक है, इसे एंटीसेप्टिक, आपने ये शब्द देखा होगा, एंटीसेप्टिक। ये वो एक शब्द, और भी शब्द बन जाएंगे बेटा एंटी से। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में जो प्रीफिक्स में पूछे उस पर आपको एक या दो शब्द पूछेगा। ठीक है, बना देने हैं। लेकिन मुझे यह बताओ प्यारे बच्चों, एंटी का मतलब होता क्या है। भाई जब आप इंग्लिश पढ़ोगे उसको ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, तो एंटी का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए। एंटी का मतलब क्या होता है। एंटी बेटा कहीं भी आपको शब्द दिख जाए एंटी, तो एंटी का मतलब होगा अगेंस्ट।
अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसी के विपरीत, ठीक है। कोई भी चीज हो उसके विपरीत या उल्टा क्या होता है आपका, एंटी होता है, ठीक है। बायोटिक, देखो इसका अर्थ निकालते हैं हम। बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है। एंटीबायोटिक जो उसका विरोध करे, जो जीवों का विरोध करे, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं जो बायोटिक होते हैं, तो उनको जो मारने वाला होता है एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। इसी से एंटासिड भी बनता है, एंटासिड। ये सब मेडिकल फील्ड के टर्म शब्द है आपके। एसिड, एसिड मानते जानते हो आप, एसिड माने होता है अम्ल, ठीक है। जो आपकी पेट में एसिडिटी होती है ना, वो एसिड है, ये एसिड की वजह से होती है। और एंटा, मैंने इसका क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा, एंटासिड। तो एंटासिड वो टैबलेट होती हैं बेटा जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करती हैं, आपके पेट की गैस को खत्म करती हैं, तो एंटासिड हो गई। तो इस तरीके से बेटा एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। तो एंटी या एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट या विपरीत। किसी भी चीज के लिए हम एंटा लगा देंगे तो वो विपरीत अर्थ देगा। कुछ और अन्य शब्दों को समझते हैं बेटा। बाई, बेटा बाई का मतलब होता है टू, मतलब दो। इस बाई का मतलब होता है बेटा टू, दो। अब बाई किन किन शब्दों में जुड़ सकता है, कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताओ। बाई किन किन शब्दों में जुड़ेगा। एक तो बेटा बाइपोलर, ये शब्द आते हैं इंग्लिश में। पोलर माने होते हैं ध्रुव, जब साइंस पढ़ते हो तो ये शब्द आता है बाई। और बाई माने दो, तो ध्रुवीय, जिसमें दो पोल होते हैं उसको बाइपोलर बोलते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा बाइनोकुलर। ऑक्यूलर माने देखने वाला यंत्र होता है, देखने वाला यंत्र। आगे प्यारे बच्चों में एक क्लास लूंगा आपकी रूट वर्ड्स की। किसकी क्लास, रूट वर्ड्स की। तो वहां पर आपको ये जो शब्द बाइनोकुलर ओकुलर बना है उसको भी बना के बताऊंगा इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन मैं यहां पर आपको बेटा प्रीफिक्स समझा रहा हूं, तो ज्यादा फोकस हमारा बाई पे रहेगा। बाई माने दो। तो बाइनोकुलर बेटा वो होता है यंत्र सा, ऐसे आंखों में लग जाता है, उससे हम देखते हैं, जिसको आप दूरबीन कहते हो आम भाषा में, ठीक है। तो बाइनोकुलर उसमें दो होते हैं देखने के लिए, एक ऐसा इधर और एक ऐसा इधर लगा रहता है, ठीक है। उसको कहेंगे बाइनोकुलर्स। एक बहुत बढ़िया शब्द है बेटा बाइसिकल, BICYCLE। इसमें भी प्रीफिक्स क्या लगा है बेटा, बाई। बेटा साइकिल माने जानते हो आप क्या होता है, साइकिल माने होता है वृत्त, वृत्त। जो मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, या ज्योति मैडम इसी चैनल पे पढ़ाती हैं, उन्होंने आपको बताया होगा ये होता है वृत्त। क्या होता है ये, वृत्त। इसको हिंदी में कहते हैं सर्कल, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्कल और हिंदी में कहते हैं वृत्त, ठीक है। अब इसमें हमने शब्द क्या लगा दिया, बाई। तो बाइसिकल माने क्या होता है बेटा, साइकिल। उसमें भी दो वृत्त होते हैं। अगर आपने प्यारे बच्चों साइकिल देखी होगी तो ऐसे ऐसे दो वृत्त होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर इनमें क्या लगा रहता है, इनका ये हैंडल वगैरह का सिस्टम रहता है, ठीक है। ये सीट वगैरह लगी रहती है और ये आपका ये क्या क्या लगा रहता है, ठीक। तो ये आपके दो सर्कल हो गए इसमें, इसलिए इसका नाम दिया है बाइसिकल, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले शब्द पर डिस्कस करते हैं बेटा। बाई हो गया। और बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक में, ये आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं मैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में प्यारे बच्चों देखना कि बाई से कितने शब्द मिल रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं दो का अर्थ जरूर आएगा, क्योंकि बाई माने होता है टू। चलिए डिस, बात करते हैं डिस। तो डिस पे एक एग्जांपल ये मिल गया बेटा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, और डिस लगा दिए तो हो गया डिसऑनेस्ट। बेटा डिस का मतलब होता है अपोजिट। किसी शब्द में बेटा डिस लग जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर आपसे ऑनेस्ट का अपोजिट पूछे
तो कई शब्दों के बेटा अपोजिट किससे बनते हैं? केवल डिस से बन जाएंगे। ठीक है, इम से भी बनेंगे बेटा अपोजिट और इन से भी बनेंगे, इसलिए मैंने इन तीनों को लिया है। तीनों का मतलब बेटा क्या होता है? नॉट। ठीक है, तीनों का मतलब होता है नॉट। नॉट माने नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों का डिस, एम और इन, तीनों में से कोई सी शब्द के आगे लग जाए तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो चीज हो रही थी वो नहीं हो रही हो जाएगी। जैसे डिस, देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, जो ईमानदार नहीं है उसको क्या कहेंगे? डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो एक शब्द बन गया डिसऑनेस्ट। अपीयर, अपीयर माने प्रकट होना, प्रस्तुत होना, DIS, डिसअपियर माने अदृश्य हो जाना, अपीयर माने प्रस्तुत होना, डिसअपियर माने भाग जाना। ठीक, और बताओ एग्री, AGREE, एग्री माने सहमत। एग्री माने होता है सहमत, किसी चीज से आप सहमत हो तो उसको कहेंगे एग्री। इसमें डिस लगा दो तो डिसएग्री, मतलब जिस चीज से आप सहमत नहीं हो तो सहमत नहीं हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डिस से मैंने आपको शब्द बता दिए, डिसएग्री, डिसअपियर, डिसऑनेस्ट। ये शब्द बेटा जो मैं बता रहा हूं वो आपके लेवल के हैं और आपके वार्षिक पेपरों में, तिमाही या हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास 5 से लेकर 8, 10, 11, 12 तक ये पूछे जाते हैं। मैंने बोर्ड के एग्जाम अभी 8th के दिलवा के आया हूं, क्लास 8th के, उस बोर्ड के एग्जाम में आया था बेटा आपका ये डिसअपियर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए एक एक शब्द की अहमियत बहुत ज्यादा है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा डिस हो गया, चलो इम पे बात करते हैं। इम अर्थ क्लियर है बेटा, तीनों का अर्थ यही है, नॉट। चलो इम पे बताते हैं बेटा। पॉसिबल शब्द देखा आपने, पॉसिबल, POSSIBLE। पॉसिबल माने जो चीज संभव है उसको कहेंगे हम पॉसिबल। अब इसमें कौन सा दोनों तरीके से पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा इम प्रीफिक्स लगा करके कोई शब्द बनाइए, या फिर ये शब्द दे देगा ऐसे पॉसिबल, इसमें आप एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स का यूज करो, यूज एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड हो सकता है बेटा? इसमें आप डिस नहीं कर सकते, इन भी नहीं कर सकते, ये बेटा पहले से डिसाइडेड है। अंग्रेजी एक भाषा है तो हम अपने मन से कोई प्रीफिक्स नहीं जोड़ते, उसमें जो शब्द बन रहा होगा वही प्रीफिक्स हम उसमें जोड़ेंगे। तो बेटा पॉसिबल में डिसपॉसिबल कभी देखा है आपने? सोच के बताओ मुझे, डिसपॉसिबल देखा है? नहीं ना। शब्द क्या देखा आपने? इम्पॉसिबल। क्या देखा है? इम्पॉसिबल। वो शब्द किससे बना है? पॉसिबल में क्या लगा दिया हमने? इम। तो ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? ये प्रीफिक्स। और अभी अभी मैंने बताया था इन सब का मतलब क्या होता है? नॉट। तो बेटा पॉसिबल का मतलब था संभव, इम मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया? संभव नहीं। जो चीज संभव नहीं हो उसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल। इसी को आप कह सकते हो असंभव। क्या क्या बोलते हैं इसको? असंभव। और बेटा मैं क्या कहता हूं? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कौन कहता है? ये मैं कह रहा हूं, टीचर्स अड्डा। अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो जो आपने सपना देखा है वो एक न एक दिन हकीकत में जरूर बदलेगा। ठीक है, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए, लगन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपका। चलो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जब भी बेटा मैं पढ़ाऊं
तब कृपया करके एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठा करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अपनी भाषा में भी लिख लो, नोट्स बना लो। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है आपके सामने? अच्छा बेटा, जो शब्द मैं बता रहा हूं इन्हीं प्रीफिक्स पर आपको दो दो नए एक्स्ट्रा शब्द मुझे बताओगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में करोगे सर हमने ये बुक पढ़ी थी उसमें हमें ये नए शब्द मिले। प्रीफिक्स आपकी यही है, जैसे मैंने इम्पॉसिबल बता दिया, ठीक है? एक और बता देता हूं, चलो। मैच्योर, इमैच्योर, MATURE, मैच्योर, इसमें इम लगा दो, इमैच्योर, ठीक है? चलिए, इनका मतलब भी क्या होगा प्यारे बच्चों? नॉट। इनका मतलब भी होगा नॉट। अब इन पे शब्द बताओ मुझे, एक एक दो दो मैं बता रहा हूं, बाकी के आपको ढूंढने हैं। चलो, विजिबल, बेटा विजी है ना, तो इसका मतलब होता है विजन। ये शब्द बना है विजन से। विजन माने होता है देखना। तो ऐसी चीजें जो जिन्हें हम देख सकें तो उसको बोलेंगे विजिबल, ठीक है? अब विजिबल में बेटा इन प्रीफिक्स जोड़ दो, इनविजिबल। क्या मतलब हो जाएगा इसका? इनका मतलब नॉट, तो देख नहीं देख सकें, इसका मतलब हो जाएगा नहीं देख सकें। जिसको देख सकते हैं वो विजिबल, जिसको नहीं देखते वो इनविजिबल। एक शब्द और है बेटा, विंसिबल। बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, विंसिबल। बेटा जिसको जीत सकें, ऐसा कोई हो जिससे हम जीत सकें या हम उसको जीत सकें, वो विंसिबल होगा। वो इनविंसिबल, जीत नहीं सकें, है ना, जिसे नहीं जीत सकें उसको कहेंगे इनविंसिबल। एक और शब्द आता है बेटा हिंदी में, अजेय। तो आपके जो भगवान हैं हनुमान जी, भगवान लॉर्ड हनुमान, भगवान राम, ये कैसे थे? ये अजेय थे, इनको कोई नहीं जीत सकता था। महाकाल, ये अजय है बेटा, महाकाल भगवान। तो जो जिनको कोई जीत नहीं सकता वो इनविंसिबल होते हैं, ठीक है? विजिबल, दोनों मिलते जुलते शब्द है, स्पेलिंग देख लेना बेटा अच्छे से, कंफ्यूज मत होना बेटा। जितना आपने सीखा है वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। चलिए, इतने एग्जाम्पल बेटा हो गए आपके। तो अब बढ़ते हैं मिस। चलो इस पे बताओ जरा मुझे, मिस जोड़ करके कौन सा शब्द आप बना सकते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, फिर हम देखते हैं। बताओ 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 जल्दी से बेटा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है समझ। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। इसमें लगा दो मिस। तो मिस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग माने बिना समझे कुछ गड़बड़ हो गई, हौच पौच हो गई। तो मिस का भी बेटा अपोजिट अर्थ होता है किसी में। देखो स्पेल्ट, PELT, स्पेल्ट माने आपकी स्पेलिंग के लिए आता है ना, सही स्पेल, है ना, सही स्पेलिंग, स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट, ठीक? तो मिस का भी क्या उल्टा बन जाता है, ठीक? मिस का मतलब होता है उल्टा। एक शब्द आएगा रूट वर्ड की क्लास में लूंगा, मीजो, MISO। मीजो का मतलब यहां लिख लो आप, हेट। मीजो का मतलब होता है हेट या घृणा, ठीक है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। मीजो कहीं लिखा दिख जाए आपको तो उसका मतलब होगा घृणा, जिससे आप नफरत करते हो, ठीक है? और मिस का मतलब उल्टा, ना समझ, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो समझ नहीं आया, गलती से हो गया हो।
में से स्पेल्ड गलत स्पेलिंग हो गई हो। ठीक, चलिए अगला है बेटा नॉन। नॉन नाम में लिखा बेटा, नॉन माने नहीं, नॉट के लिए आएगा। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। आप जो खाने की चीजें लेते हो, ऐसा चौकोर बॉक्स होता है, उस पर ग्रीन कलर से ऐसा रहता है, ये ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से, ये कलर ग्रीन है, मेरे पास मार्कर नहीं है बेटा, उस पर लिखा रहेगा वेज। वेज माने होता है शाकाहारी। क्या बोलते हैं? वेज माने शाकाहारी। अब प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शाकाहारी में नॉन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका? नॉन वेज। मतलब जो शाकाहारी ना हो, नॉन माने नहीं, शाकाहारी ना हो उसको क्या कहेंगे? नॉन वेज। बन गया बेटा मेरा शब्द। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। जो शाकाहारी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। तो मीट, चिकन, अंडा जो भी आप खाते हो वो किस में आता है? नॉन वेज में। याद रहेगा प्यारे बच्चों, भूलोगे तो नहीं इसी को। चलिए अब बात करते हैं री। री के बारे में। री के बारे में क्या होता है बेटा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कोई, री का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए री। बेटा एक गाना आया था, एक नई पिक्चर है 12th फेल, किस किसने देखी है मुझे बताओ, और नहीं देखी तो जाकर के देखो। उसमें एक सॉन्ग है रिस्टार्ट रिस्टार्ट रिस्टार्ट, वो गाना सुनना मेरा बहुत फेवरेट है। हालांकि ये बात अलग है, मुझे आता नहीं है वो गाना, लेकिन फेवरेट है। वहां रिस्टार्ट कहता बेटा। स्टार्ट माने आप जानते हो बेटा, स्टार्ट माने शुरू करना, शुरू करना। अब इसमें लगा दिया री, तो बेटा री मतलब होता है दोबारा। री का मतलब होता है बेटा दोबारा, अगेन। अगेन माने दोबारा। बेटा स्टार्ट माने शुरू करना, रीस्टार्ट माने दोबारा से शुरू करना। एकता कपूर के सीरियल बेटा आप देखते हो, नागिन मर जाती है, फिर उसका फिर जन्म हो जाता है, फिर वो मर जाती है, उसका फिर से जन्म हो जाता है, ऐसा चलता रहता है उसमें। तो बॉर्न, उसमें री लगा दो, रीबॉर्न। बॉर्न माने जन्म लेना, और रीबॉर्न माने पुनः जन्म लेना, दोबारा से जन्म लेना। तो री माने अगेन, हिंदी में कहेंगे उसको दोबारा या पुनः। ठीक है बेटा, मोबाइल में या वीडियो जब भी आप देखते हो, ऐसे बटन आते हैं, ठीक है, और कैसा आता है? हाँ ऐसे ही बटन आता है बेटा। तो इन पे लिखा रहता है प्ले और रीप्ले। तो प्ले माने बेटा चालू करना, किसी चीज को चलाना, और रीप्ले माने फिर से चलाना। ठीक है, तो ये सब आपके मोबाइल फोन से, आप एंड्रॉइड चलाते हो, स्मार्टफोन चलाते हो, उनमें सब में ये शब्द आते रहते हैं। ठीक है, रीप्ले मतलब दोबारा से प्ले करना। चलिए इर, इर के बारे में बात करते बेटा, इतना हो गया। चलिए बेटा रेगुलर माने क्या होता है बेटा? रेगुलर, रेगुलर का मतलब बेटा नियमित। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रोजाना चीजें होती है, नियमित अंतराल पे होती है। मान लो मैं 10 बजे स्कूल पढ़ाने जाता हूं तो रेगुलर हूं, रेगुलरली जाता हूं। इसमें एर लगा दो, IR। तो बेटा इसका एर का मतलब भी होता है नॉट, तो अनियमित हो गया। इरेगुलर का मतलब हो गया अनियमित। हिंदी में अ का मतलब होता है नॉट, या फिर ऐसे कह लो नियमित नहीं। ठीक है, नियमित नहीं। हिंदी में ऐसे इसलिए लिखा बेटा मैंने, क्योंकि हिंदी की व्याकरण ग्रामर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा एर का मतलब मिस, डिस, इम और इन सब का मतलब क्या था? नॉट। नॉन का मतलब भी नॉट।
तो जब भी आप कभी एंटोनिम सिनोनिम देखो, एंटोनिम देखो, अपोजिट देखो, तो इन शब्दों पर गौर करना, इनसे उसका एंटोनिम भी बन जाता है। ठीक है, हर एक का नहीं बनेगा लेकिन बहुत सारे शब्दों का बन जाता है। रेगुलर का आपसे पूछे एंटोनिम, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ रेगुलर? एंटोनिम माने विलोम, तो बेटा एर लगा देना, बन जाएगा। ऑनेस्ट का डिस लगा देना, एंटोनिम बन जाएगा। पॉसिबल में इम लगा देना, एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, रेगुलर का रेगुलर हो गया। चलिए बात करते हैं, दो और बचे हैं, फटाफट से करते हैं उनको, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। बेटा सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, HALF, हाफ माने आधा। प्यारे बच्चों हाल्फ मत बोलना, इसको हाफ बोलते हैं, हाफ। ठीक, हालांकि सबको पता है इसको हाफ ही बोलते हैं, लेकिन बेटा ये क्लास मैंने इस उद्देश्य से बनाई है कि 4 का भी देखे, 5, 6, 7, 8 कोई भी लेवल का बच्चा देखे तो उसको ये सारी चीजें समझ में आए। सेमी माने होता है हाफ, आधा। अब सेमी पे शब्द बनाओ जरा। जैसे बेटा कल मैच हुआ था फाइनल, आरसीबी वुमेन्स टीम है, जो महिला की टीम है, आरसीबी और डीसी दिल्ली कैपिटल के बीच फाइनल हुआ था। फाइनल मतलब अंतिम पड़ाव। ठीक है, उससे पहले एक और मैच हुआ था बेटा आरसीबी का मुंबई के साथ। किसके साथ हुआ था? आरसीबी का MI मुंबई इंडियन के साथ मैच हुआ था, तो उसको नाम दिया गया था सेमीफाइनल। तो फाइनल का आधा सेमी हो गया। ठीक है, क्योंकि सेमीफाइनल जीतोगे तभी तो फाइनल में पहुंचोगे। ठीक है, तो फाइनल का आधा होता है सेमीफाइनल। ठीक है, तो सेमीफाइनल। ऐसे ही बेटा कंडक्टर, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कंडक्टर माने होते हैं चालक। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनमें से आपका करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, या गर्म करने पर वो गर्म हो जाते हैं। जैसे आपका ये कील है जिससे बोर्ड लगा हुआ है, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज, लोहे की छड़ी ले लो, उस पर करंट लगाओगे तो उसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो वो कंडक्टर है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो चालक इसको है ना। अब इसमें लगा दो बेटा सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब हो जाएगा अर्धचालक। ठीक है, सेमी माने आधा, सेमीकंडक्टर हो गया। ऐसी वस्तुएं जो आधी तो चालक हैं और आधी कुचालक हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपकी सेमीकंडक्टर। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो अच्छे से इस शब्द को समझ पा रहे होंगे। सिलिकॉन, जो आपका एलिमेंट है सिलिकॉन, वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जिन बच्चों को साइंस की क्लास लेनी है बेटा, क्लास 8th के साइंस की वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो, मॉडल पेपर है हालांकि वो, और 8th की पूरी फुल सीरीज साइंस की, वो भी हम इसी चैनल पर शुरू करने वाले हैं। 8th क्लास का बेटा पूरा मैथ, टॉपिक वाइज एवरी क्वेश्चन आपको ज्योति मैम करा रही है बेटा। तो जिनको पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ना है वो ज्योति मैम से आप पढ़ सकते हो, उनकी क्लासेज आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आज का लास्ट शब्द देखते हैं बेटा, होमो। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? मेरी पहली या दूसरी क्लास देखना, होमोनिम्स आए थे उसमें। तो होमो का मतलब होता है प्यारे बच्चों समान। होमो का मतलब होता है समान या सिमिलर, अंग्रेजी में समान। ठीक है, होमो माने समान। बेटा होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब बन गया। फोन्स माने होती है आवाज या साउंड अंग्रेजी में, तो समान आवाज हो उसको कहेंगे होमोफोन्स। ठीक है बेटा, आपके साइंस के स्टूडेंट हो तो बेटा होमोसेपियंस आता है। होमोसेपियंस इसका मतलब होता है बेटा इंसान की इन्हीं प्राचीन मानव से ज्यादा समानताएं मिली हैं, समान या समानता, तो उसको नाम दिया गया था होमोसेपियंस। जैसे इंसान पहले बंदरों की तरह थे, है ना, बंदरों से इंसान
आज के स्वरूप में हम बने हैं। तो जिससे समानता मिलती है हमारी, उसको नाम दिया गया था होमो सेपियंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होमो सेपियंस या होमोफोन्स इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें होमो प्रीफिक्स का यूज हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यही करते हैं, हम इसका दी एंड। ये आपको क्लास हमारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और पूरी की पूरी ग्रामर आपकी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, सारी की सारी ग्रामर अगर आपको सीखनी है तो कृपया कर हमारे चैनल पर बने रहें और हर एक वीडियो को देखें। मेरी गारंटी है ये सारे के सारी वीडियो ग्रामर की जो सीरीज मैंने शुरू की है वो देखने के बाद आपका अंग्रेजी का जो खौफ है, डर है, वो जिंदगी भर के लिए निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में और अगले टॉपिक के साथ में, है ना। अगला टॉपिक मैं ले लूँगा बेटा आपका सफिक्स के बारे में। तो ऐसे ही उसकी क्लास फिर आगे का जो मेरा सिलेबस है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा बस आपसे ये रिक्वेस्ट मेरी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हमारे वीडियो पर आने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।